नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर से। और आप मुझे सुन रहे हैं ज्ञान सुधा चैनल के माध्यम से। ज्ञान सुधा चैनल उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान की एक अनूठी पहल है जो कि उन नवयुवकों के लिए तैयार की गई है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का हमारा जो वीडियो है वो है हिंदी साहित्य के संबंध में भक्ति काल की सूफी काव्य धारा के विषय में, और खास करके ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि वरिष्ठ अध्यापक हिंदी या फिर कॉलेज स्तर पर या स्कूल स्तर पर व्याख्याता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही इसमें नेट में पूछे गए प्रश्नों की भी चर्चा की गई है। पिछले वर्षों में जितने भी इन परीक्षाओं में इस बिंदु से संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की चर्चा आपको इस वीडियो में मिलेगी। आइए चलते हैं इस बिंदु की ओर जिसका नाम है सूफी काव्य धारा, यानी निर्गुण ज्ञानाश्रयी प्रेम काव्य धारा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस सूफी साहित्य को लेकर या इससे संबंधित संज्ञाओं के विषय में भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा, ये नाम किसने दिया इस विषय में भी चर्चा की गई है। तो ये नाम जो है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्गुण काव्य धारा के दो और उपभेद किए थे। नाम थे उनके प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी वह काव्य धारा है जो सूफी साहित्य के नाम से पढ़ी जाती है, और ज्ञानाश्रयी वह काव्य धारा है जो कि संत साहित्य के नाम से पढ़ी जाती है। अब आते हैं इनके मूल उद्देश्य की ओर। दोनों ही काव्य धाराओं के मूल उद्देश्य जो है वो एक समान है। वो उद्देश्य है भक्ति, लेकिन साधन के स्तर पर दोनों ही धाराओं में भिन्नता पाई गई है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसका साधन है ज्ञान, क्योंकि वो कठिन योग साधनाएं करते हैं, योग करते हैं। परंतु ये जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा है इसका साधन है प्रेम। ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर ले जाते हैं। इश्क मजाजी का क्या तात्पर्य है? इश्क मजाजी का तात्पर्य है लौकिक प्रेम, यानी भौतिक जगत में उपस्थित प्रत्येक वस्तु से प्रेम करना। और इश्क हकीकी का मतलब है अलौकिक प्रेम, परमात्मा से प्रेम या परम सत्ता से प्रेम। अर्थात इनका ये कहना था कि यदि आप भौतिक जगत में उपस्थित व्यक्तियों, वस्तुओं और प्रत्येक शय से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम ही आपको इश्क हकीकी यानी परमात्मा की ओर ले जाता है। तो इन दो शब्दों के बारे में बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इनके अर्थ को लेकर और इनकी दिशा को लेकर। यानी दिशा से तात्पर्य क्या है कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर चलता है निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, या फिर इश्क हकीकी से इश्क मजाजी की ओर। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है वो इस सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे 7 शब्द लिखे हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं, इनका उच्चारण भी काफ़ी मिलता जुलता है। सूफ, सूफा, सोफिया, सफ़ा, सफ, सोफिस्ट और सुफ़ा। यहाँ पर आपके लिए इनके अर्थ बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन शब्दों को देके इनका अर्थ पूछ लिया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जिससे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति नहीं मानी गई है? आप यदि इन शब्दों का अर्थ समझेंगे तो इन शब्दों को मिलाने से एक ऐसी परिभाषा तैयार होगी जो आपको सूफी साहित्य को समझने में मदद करेगी। प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ देखते हैं। सूफ शब्द जो है वो उसका अर्थ है ऊन। ऊन से मतलब है सादी ऊन या सफ़ेद ऊन। ये तीनों ही प्रकार के ऑप्शन परीक्षाओं में दिए गए हैं। सूफा शब्द जो है उसका अर्थ है चबूतरा। सोफिया का अर्थ है ज्ञान। सोफिया और हमारा छठा शब्द सोफिस्ट आपस में मिलता जुलता है, क्योंकि सोफिया का अर्थ है ज्ञान और सोफिस्ट का अर्थ है ज्ञानी। जिसके पास सोफिया है वही सोफिस्ट है। चौथा शब्द है सफ़ा। सफ़ा से मतलब है पवित्र। सफ, सफ यानी पंक्ति। और सुफ़ाह, सुफ़ाह का मतलब है एक भक्त विशेष। यदि हम इन सभी शब्दों के अर्थों को जोड़ते हैं तो एक अलग परिभाषा बन के सामने आती है। कैसे? कि एक विशेष कोटि के भक्त जो कि सफ़ेद ऊन का लबादा पहना करते थे, एक चबूतरे पर बैठा करते थे, पवित्र आचरण का निर्वाह करते थे और एक पंक्ति में धर्म संबंधी बातों का प्रचार और प्रसार करते थे। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों को मिला करके सूफी धर्म के बारे में एक विशेष पंक्ति बन जाती है। इस प्रकार इस ट्रिक से इसको याद किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो बनता है वो है सूफी संप्रदाय को लेकर के। इस्लाम की 2 कोटियाँ थी, शरा और बेशरा।
शरा जो थी वो सनातनी थी और बेशरा जो थी वो मस्त मौला फ़कीरों के संबंध में थी, जिसे मलामती भी कहा जाता है। ये शब्द कई बार परीक्षा में देकर के पूछा गया है। मलामती यानी बेशरा यानी मस्त मौला फ़कीर, जिन्होंने भारत में आकर के अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। यानी भारत में कौन सी कोटि के सूफी आए? वो थे बेशरा कोटि के। अब इनके जो संप्रदाय भारत में आए वे थे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। जो सत्तारी था वह था तो संप्रदाय बेशरा कोटि का ही, परंतु भारत में इन्होंने अपने मत का प्रचार और प्रसार नहीं किया। इसलिए दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि निम्न में से कौन सा बेशरा कोटि का नहीं है, तो उसमें आप सत्तारी का नाम नहीं लिख सकते, यानी सत्तारी भी बेशरा कोटि का ही है। लेकिन बेशरा कोटि का होते हुए भी यदि भारत में प्रचार और प्रसार करने वाले मतों के बारे में आए प्रश्न, तो आपको उसमें सत्तारी ऑप्शन टिक नहीं करना है। यानी सत्तारी वह संप्रदाय है जो बेशरा कोटि का होते हुए भी भारत में नहीं आया। अब जो भारत में आए उनकी चर्चा करते हैं। वे 4 संप्रदाय थे, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। चिश्ती संप्रदाय की 7वीं कोटि में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। यह भारत में आने वाला सबसे प्रमुख संप्रदाय है। इस संप्रदाय में कुतुबुद्दीन, काकी, फरीदुद्दीन आदि भी हुए हैं। तो यहाँ पर आपको प्रवर्तकों के नाम तो याद करने ही हैं, साथ में इस मत से संबंधित अन्य नाम भी जैसे मैंने लिए, कुतुबुद्दीन, काकी, फरीदुद्दीन, ऐसे नामों को भी आपको याद करना है। भारत में इनका समय जो था वह था 12वीं शताब्दी। दूसरे थे सोहरावर्दी। बहाउद्दीन ज़कारिया और जलालुद्दीन सुर्खपोश, दोनों का ही नाम सोहरावर्दी मत से संबंधित है, जो कि 13वीं शताब्दी में भारत में आए थे। अगला नाम है कादरी संप्रदाय का, संबंधित है अब्दुल कादिर जिलानी और मोहम्मद गौश, जो कि 15वीं शताब्दी में भारत आए और अपने मत का प्रचार और प्रसार किया। एक और विशेष बात जो आपको बतानी है वह है कि कादरी संप्रदाय जो था इसमें संगीत की प्रधानता नहीं थी, लेकिन जो चिश्ती संप्रदाय है वह संगीत प्रधान था। वैसे तो इस्लाम में जो संगीत है वह प्रतिबंधित माना जाता है, परंतु जो चिश्ती संप्रदाय है वह संगीत प्रधान था। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संगीत प्रधान है? इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। नक्शबंदी संप्रदाय जो था उनसे संबंधित थे मोहम्मद बाकी, गिल्लाह बैरंग, अहमद फारूक, राबिया और ख्वाजा बहाउद्दीन। देखिए नाम मिलते जुलते हैं। ख्वाजा बहाउद्दीन जो है वो नक्शबंदी से संबंधित है और बहाउद्दीन ज़कारिया जो है वो सोहरावर्दी से संबंधित है। नक्शबंदी 16वीं सदी में आया, जबकि सोहरावर्दी 13वीं में आ रहा है। और ये राबिया नाम से संबंधित भी प्रश्न आ चुका है, क्योंकि ये महिला साधक थी और महिला साधकों को लेकर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये राबिया नामक जो साधिका थी वो नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थी। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के संबंध में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी आलोचक का नाम दे करके पूछ लिया जाता है कि अमुक साहित्यकार या अमुक आलोचक के अनुसार प्रथम प्रेम मार्गी शाखा का कवि किसे माना जाए, या कृति को देख करके उसके रचनाकार का नाम पूछ लिया गया या उसका रचना काल पूछ लिया गया। तो सभी कुछ इस स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत है। 4 मुख्य आलोचकों के विषय में बार बार प्रश्न पूछा गया है। उन चारों के नाम मैं यहाँ ले आई हूँ। गणपति चंद्र गुप्त जी, राम कुमार वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और जो सर्वाधिक बार पूछे गए हैं वे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। तो गणपति जी जो है वो हंसावली कृति के रचनाकार असाइद को प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के पद पे स्थापित करते हैं, जिन इस कृति का रचना काल जो है वो सन 1370 रहा है। दूसरा नाम है राम कुमार वर्मा जी का, जो चंदायन को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं, जिसका काल है सन 1379 और इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद। चंदायन का एक दूसरा नाम भी प्रचलन में है जिसका नाम है लोर कहा। अब ये लोर कहा नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी तथ्य है। लौरिक जो है इसके नायक का नाम है और चंदा इसकी नायिका का नाम है। तो सूफी काव्य जो है वो पूरा का पूरा नायिका प्रधान है। अधिकतर देख लीजिए आप समस्त रचनाओं के नाम नायिकाओं पर ही रखे गए हैं। जैसे हंसावली देख लीजिए, सत्यवती कथा देख लीजिए, मृगावती, मधुमालती, पद्मावती, ये सभी नायिकाओं के नाम पे रखे गए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी जो कि माता प्रसाद गुप्त जी ने खोजा था वह था लोर कहा।
तो ऐसा प्रश्न भी बार बार पूछा गया है, इसे लोर कहा किसने कहा। तो ये चंदायन कृति मुल्ला दाऊद कृत जो है वो राम कुमार वर्मा जी इस मुल्ला दाऊद जी को प्रथम कवि मानते हैं। तीसरा नाम है हजारी जी का, ये सत्यवती कथा जो कि 1501 में लिखी गई, इसके रचनाकार ईश्वर दास को प्रथम कवि मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी मृगावती नामक रचना के रचनाकार कुतुबन को प्रथम कवि मानते हैं प्रेम मार्गी शाखा के, और ये रचना काल जो है उसका वो 1501 ईस्वी मानते हैं। यहाँ पर असाइद को गणपति चंद्र गुप्त जी के अलावा सुप्रसिद्ध आलोचक मोतीलाल मेनारिया जी भी प्रथम कवि ही मानते हैं इस शाखा के। तो इस प्रकार प्रथम कवि को लेकर के जो प्रश्न आता है उसके संबंध में जो भ्रामक जानकारियां आपको अनेक प्रकार की गाइड्स में मिलेगी, उनसे आप बचिए और इस प्रकार इस उत्तर को तैयार कीजिए। अगला प्रश्न है सूफी साहित्य की विशेषताओं को लेकर के। अक्सर नेट की परीक्षा में इस तरह का सवाल पूछा गया है, खूब सारे ऑप्शन दे करके ये पूछा गया है कि सूफी साहित्य की विशेषताओं के विषय में कौन सा तथ्य गलत है या सही नहीं है या सही है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वहाँ पर इस चीज़ को जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रथम विशेषता है इनकी कि संत साहित्य से बिल्कुल अलग यहाँ क्या चीज़ है, वो है कि जिस प्रकार संत साहित्य में नायक को परमात्मा और नायिका को आत्मा माना गया, यहाँ पर बिल्कुल विपरीत नायिका को परमात्मा और नायक को आत्मा माना गया। इसीलिए आप देखिए कि समस्त रचनाएं जो है वो नायिकाओं के नाम पर ही लिखी गई है। अगला तथ्य है कि प्रायः इसे लिखने वाले मुसलमान कवि रहे हैं जिन्होंने हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को आधार बनाया है। लगभग समस्त कवि मुस्लिम ही हैं। सिर्फ एक कवि जिसके बारे में बार बार प्रश्न भी पूछा गया है कि सूफी साहित्य का एकमात्र हिंदू कवि कौन था, तो यहाँ नाम आता है सूरदास पंजाबी का, जो कि सूफी साहित्य से जुड़े हैं और एकमात्र हिंदू धर्म को मानने वाले कवि हैं। नायिका प्रधान होने के कारण ही प्रत्येक लगभग कृतियों में यहाँ पर वती नामक प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे कनकावती, पुष्पावती, पद्मावती, इस प्रकार वती प्रत्यय अक्सर कृतियों के पीछे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ प्रेम मूलक आख्यान है और कथात्मकता पूरी कथा में चलती है। पूरी कृति एक कथा के अनुसार आगे धीरे धीरे प्रसंगों को लेकर के बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर मानव और मानवेतर दोनों प्रकार के पात्र हैं। मानव जैसे नायक नायिका वगैरह है, और मानवेतर है जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समुद्र, इन सभी को पात्र बना दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है ये कृतियाँ। रामचंद्र शुक्ल यहाँ तक कहते हैं कि सूफी कवियों ने अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ हिंदू मुसलमान हृदयों को आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया। इनका मूल उद्देश्य दोनों में एकता स्थापित करना था। इसीलिए इन्होंने जितनी भी कथाएं उठाई है वे हिंदू घरानों की कथाएं हैं। इनकी भाषा राम काव्य की तरह अवधि है और इनकी शैली भी दोहा चौपाई, जिसे कड़वक शैली भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि कड़वक शैली किस साहित्य की विशेषता है, तो कड़वक शैली भी आपको पता होनी चाहिए। अधिकतर सभी कवियों ने 5 चौपाइयों के बाद उसको धता बताते हुए एक जो है वो अर्धाली का प्रयोग किया है, जिसे कड़वक शैली कहा जाता है। लेकिन पद्मावत के अंदर इन सभी कृतियों से थोड़ा सा अलग है। उसमें 8 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आपको मिलता है। तो पद्मावत यहाँ पर अन्य कृतियों से भिन्न है। अगली बात है इनके बारे में कि इन्होंने मोहम्मद और परमात्मा की स्तुति अपने ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व की है। किसी भी कथा को प्रारंभ करने से पूर्व इन सभी बातों का अनुसरण यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले मोहम्मद साहब या परमात्मा की स्तुति की गई है। उसके बाद कवि ने स्वयं के गुरु या पीर का नाम लिया है। उसके बाद शाहे वक्त यानी तत्कालीन समय का सम्राट या शासक कौन था उसकी चर्चा हुई है। और उसके बाद कथानक रूढ़ियों का पालन हुआ है। कथानक रूढ़ी एक ऐसी घटना या प्रसंग होती है जो बार बार प्रयुक्त होने के कारण, बार बार दोहराई जाने के कारण रूढ़िगत हो जाती है। जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न या शुक या सारिका के माध्यम से नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन सुन के नायिका पर नायक का आसक्त हो जाना, नायक का योगी बनकर घर से निकल जाना, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार यदि आप इन सभी विशेषताओं को समझेंगे तो उस प्रश्न को हल करने में आपको आसानी होगी, जिसमें ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सूफी साहित्य की नहीं है। हम
हम बात करेंगे प्रमुख सूफी काव्य ग्रंथों की और उनसे जुड़ी कथा के विषय में। किस प्रकार के सवाल बनते हैं, यहाँ पर उस कथा के अंदर नायक नायिका का नाम भी पूछा गया है, या किस आलोचक ने या रचनाकार ने उसे प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा है, उसकी भाषा क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे हंसावली की, जिसका रचना काल सन 1370 ईस्वी है और यह असाइद की रचना है। मैंने पहले भी इस बात को बताया है कि गणपति चंद्र गुप्त जी और मोतीलाल मेनारिया इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। गणपति जी की मान्यता है कि इस काव्य को हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जाना चाहिए। राजस्थानी भाषा में रचित है ये। असाइद की इस कृति का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है, ये भी पूछा जा चुका है। और आपको बताऊं कि पाटन की राजकुमारी हंसावली इसमें नायिका का नाम है, तो हंसावली को लेकर के भी पूछा गया है, जिसको की कथा का यहाँ पर आधार बनाया गया है। दूसरी जो रचना है वह है चंदायन। इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। 1379 में रची गई कृति है और इसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि इसका दूसरा नाम लोर कहा है, क्योंकि इसके नायक का नाम लॉरिक और नायिका का नाम चंदा है। इन दोनों की प्रेम कथा इसका वर्ण विषय है। मुल्ला दाऊद ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसकी रचना की थी, तो शाहे वक्त यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी हो गए। माता प्रसाद गुप्त जी इसे लोर कहा या लोर कथा मानते हैं, जबकि परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका पाठ चंदायन के रूप में प्रस्तुत किया। ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, लोर कहा नाम से भी पूछा गया है। निम्न में से किस कृति का नाम लोर कहा है, या लोर कहा का रचना काल क्या है, इस कृति को लोर कहा किसने कहा है, ये सभी इस पे प्रश्न बनते हैं। अगली कृति है लखन सेन पद्मावती कथा। इसका रचना काल है 1459 ईस्वी। इस कृति की विशेषता है कि यह भी हंसावली की तरह ही राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसके रचनाकार का नाम है दामोदर कवि। इसके जो नायक और नायिका हैं वो राजा और राजकुमारी है। राजा का नाम है लक्ष्मण सेन और राजकुमारी का नाम है राजकुमारी पद्मावती। इसे वीर कथा भी कहा गया है, परंतु वास्तव में ये रोमानी शैली का शुद्ध प्रेम काव्य है। अगली रचना है सत्यवती कथा। रचना काल है 1501 ईस्वी और रचनाकार है ईश्वरदास। ये सगुणोपासक भक्त थे। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, सूफी कवियों में निम्न में से कौन सगुणोपासक भक्त थे, तो यहाँ पर आपको ईश्वरदास का नाम याद रखना होगा। इसकी कथा राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम प्रसंग पर आधारित है। नायिका के नाम को लेकर बहुत बार सवाल जिस कृति से पूछा गया है वो सत्यवती कथा ही है। इसमें सतीत्व और पतिव्रता धर्म के महात्म्य का उल्लेख भी है। उसका निरूपण, उसका उद्देश्य व्यंजित हुआ है। तो आपको नायक नायिका का नाम भी याद रखना है और सतीत्व और पतिव्रता धर्म के आधार पर लिखी गई सूफी रचना का नाम भी याद रखना है। इसके रचयिता की विशेषता भी याद रखनी है कि वे सगुणोपासक हैं, साथ में इसका काल भी याद रखना है। अगली कृति है मृगावती, जिसके रचयिता हैं कुतुबन। 1503 ईस्वी की रचना है और यही वह कृति है जिसे रामचंद्र शुक्ल प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये शेख बुरहान के विषय में बहुत बार प्रश्न बना है, तो आप इनके गुरु का नाम याद रखें। जौनपुर के बादशाह हुसैन के राजाश्रित कवि थे ये, यानी राजा का नाम भी याद रखना है और आपको यहाँ पे गुरु का नाम भी याद रखना है। वैसे राजा का नाम को लेकर कभी प्रश्न देखा नहीं गया, लेकिन गुरु को नाम को लेकर बहुत बार इस मृगावती के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। यह रचना दोहा चौपाई शैली में लिखी है, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा मुरारी की कन्या की प्रेम कथा है। यहाँ पर जो है नायक और नायिका के पिताओं के नाम को लेकर कई बार सवाल बने हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो इसका नायक है राजकुमार, उसके पिता का नाम गणपति देव भी पूछा गया है और जो राजकुमारी है उसके पिता का नाम राजा मुरारी, जो कि कंचनपुर के राजा थे, उनका नाम भी पूछा है, इसलिए उसकी यहाँ पर चर्चा विशेष रूप से की गई है। अगली कृति है माधवानल काम कंदला। बहुत बार पूछा गया है। रचयिता का नाम गणपति, नायक नायिका का नाम भी पूछा गया है माधव और नृत्य विशारदा काम कंदला के प्रेम का निरूपण यहाँ पर हुआ है। बड़ी ही रोमांचक
शैली की कृति है। काव्य के आरंभ में कवि ने कामदेव की स्तुति भी की है। ये इस काव्य की अलग बात है जो अन्य काव्यों से इसे अलग करती है। भाषा इसकी भी राजस्थानी है। छंद की दृष्टि से यह एकदम विशिष्ट है। इसमें केवल और केवल दोहों का प्रयोग हुआ है, चौपाई का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ कड़वक शैली का अनुसरण नहीं हो रहा है। अगली और इन सब में सबसे सबसे महत्वपूर्ण कृति है पद्मावत। ये जो पद्मावत कृति है, इस पर सर्वाधिक बार सवाल पूछे गए हैं। ये सन 1540 की कृति है और रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत ही प्रसिद्ध रही है और बहुत विवादित भी रही है इस पर पिक्चर बनने के कारण, इसलिए आप सभी को इसके रचयिता का नाम तो याद ही होगा। इसे सर्वश्रेष्ठ सूफी प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाहेतर जीवन की कथा वर्णित है। कड़वकबद्ध पद्धति है, यानी दोहा चौपाई में लिखी गई है और ठेठ अवधी भाषा में रची गई है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों में ये चीज़ पूछी जाती है कई बार, क्योंकि इसकी भाषा को लेकर के भी कई आलोचकों के अलग अलग मत हैं। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है। मसनवी शैली वही जहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले, ईश्वर आराधना, ईश्वर के साथ पैगंबर की स्तुति, गुरु या पीर का नाम, शाहे वक्त का उल्लेख इत्यादि इत्यादि, ये सब जो वर्णन आता है इसे ही हम मसनवी शैली कहते हैं। यह एक लौकिक प्रणय गाथा के साथ साथ दार्शनिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। जायसी की एक अन्य लघु प्रेम कथा भी है जिसका नाम है चित्ररेखा। इस नाम से भी जायसी को जोड़ करके प्रश्न बनता है। जायसी की अन्य रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलानामा इत्यादि हैं। इनकी वर्ण वस्तु को भी देख लीजिए आप। अखरावट जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है। आखिरी कलाम कुरान पर आधारित प्रलय से संबंधित है। इस बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप प्रलय से संबंधित कृति का नाम भी याद रखिए। यही सूफी सिद्धांत की कृति भी मानी जाती है आखिरी कलाम। कहरनामा जो है वो आध्यात्मिक विवाह के साथ कहार जाति से संबंधित है। कहारों के लोकगीत, कहरवा की लोक धुन, ये सभी इसमें वर्णित है। तो कहरनामा जो है वो कहार जाति से संबंधित है। मसलानामा अलग कृति है जो कि ईश्वरीय प्रेम और प्रेम निवेदन से संबंधित कृति है। तो निम्न में से कौन सी कृति नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनेंगे। तो चित्ररेखा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलानामा इत्यादि कृतियों के नाम भी आप याद रखें। ये विशिष्ट कृति है, इस पर बहुत आलोचकों ने अपने अपने मत दिए हैं और इसकी कथा को दो भागों में बांटा है। राजा रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक, यानी इसका पूर्वार्ध भाग है, और इसके बाद की जो कथा है वह शेष इसका उत्तरार्ध भाग है। तो इसके पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत माना है और जो इसका उत्तरार्ध है जिसमें युद्धों का वर्णन है उसे ऐतिहासिक माना जाता है। गणपति जी ने लिखा है कि उत्तरार्ध के ऐतिहासिक होने के विपक्ष में अनेक अकाट्य प्रमाण श्री इंद्रचंद नारंग और शिव साहेब पाठक ने दिए हैं। स्वयं कवि का कथन इससे कुछ अलग है। आदि अंत जासी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। डॉक्टर हरदेव बहारी ने प्राकृत साहित्य का इतिहास में भी रत्नशेखर कथा का उल्लेख करते हुए कहा है कि पद्मावत की कथा इससे गहरा साम्य रखती है। तो रत्नशेखर की कथा नामक कृति किस कृति से कथा के मामले में समता रखती है, तो यहाँ पर आपको पद्मावत याद रखना होगा। इसके 57 खंडों के बारे में पूछा गया है। प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा के विषय में पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि जायसी जी ने अपने से पूर्व लिखे किन 4 प्रेमाख्यानकों का वर्णन किया है। तो मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती, ये 4 ऐसे प्रेमाख्यानक काव्य थे जिनका वर्णन जायसी जी ने खुद ने अपने काव्य के अंदर किया है। फिर से नाम सुनिए, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। ये 4 प्रेमाख्यानक जायसी जी स्वयं वर्णित करते हैं कि मेरे से पूर्व लिखे गए हैं। इस पर भी कई बार नेट में प्रश्न पूछा है और कॉलेज लेक्चरर स्तर की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ठीक के निकट जायस नगर के रहने वाले थे। जहां हम इनके अखरावट ग्रंथ की बात करते हैं तो उसके अंदर सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित बात तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक अन्य प्रश्न और पूछा गया है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में। वो ये है कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का वर्णन किस कृति में हुआ है।
तो अखरावट अक्षर से आप याद कर सकते हैं, अक्षर और वर्णमाला, यानी इसके अंदर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से शुरू करके एक सिद्धांत को वर्णित किया गया है। आखिरी कलाम हम पढ़ ही चुके, कयामत का वर्णन है, और आखिरी कलाम में ही बादशाह बाबर की प्रशंसा है। तो बाबर से जुड़ी कृति है आखिरी कलाम, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। शुक्ल जी केवल 3 ग्रंथ ही जायसी द्वारा कृत मानते हैं, वह है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत का सबसे महत्वपूर्ण खंड यह है, कहते हैं हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा गया है, तो है नागमती वियोग खंड। वो अपने आप में एक अनूठी, अकेली या यूं कहें कि ट्रेजिक कृति इसे कहा है। विजय देव नारायण शाही ने इसका नाम लिया है ट्रेजिक कृति। तो इसके अंदर वो ट्रेजिडी का यानी दुख भरी कथा का वर्णन है। दूसरा, ये कृति अन्य प्रेमाख्यानकों से पृथक भी है। क्यों? क्योंकि बाकी में तो सभी में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है, लेकिन इसके अंदर 7 या 8 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा का अनुसरण किया गया है। इसके अलावा की प्रतीक योजना को लेकर के भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जो नायक हैं इसके रत्नसेन, और नायिका है पद्मावती और नागमती, 2 पत्नी हैं इसके अंदर उनकी। जो रत्नसेन राजा है वह किसका प्रतीक है, या सिंहल द्वीप किसके प्रतीक हैं, पद्मावती या नागमती किसके प्रतीक हैं, इन सभी बातों का वर्णन, इन सभी बातों को लेकर के प्रश्न भी बहुत बार बना है। प्रतीक योजना की भी बात करेंगे। राजा रत्नसेन मन या आत्मा के प्रतीक हैं। जो सिंहल द्वीप है वह हृदय का प्रतीक है। रानी पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूफी काव्य के अंदर नायिका जो है वह परमात्मा के स्वरूप में चित्रित की गई है। दूसरा, यहाँ गुरु किसे माना गया है, ये प्रश्न सर्वाधिक बार पूछा गया है। तो यहाँ हीरामन तोता यानी सुवा जो है वह गुरु का प्रतीक है। नागमती जो उसकी पत्नी है वह दुनिया धंधा या गोरख धंधा या सांसारिक बुद्धि के प्रतीक के रूप में आई है। राघव चेतन शैतान के प्रतीक के रूप में है, और माया के रूप में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रतीक योजना को भी आपको याद करना होगा। अगली कृति है मधुमालती, मंझन कृत है, काल है 1545 ईस्वी। ये हिंदी का ऐसा प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव मिलेगा आपको। अन्य समस्त कृतियों में सामान्यतः बहुपत्नीवाद मिलता है, तो इस प्रकार इस हिसाब से यह विशिष्ट हो जाता है। दूसरी बात, इसमें 2 प्रेम कथाएं चलती है समानांतर रूप से। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। दोहरी प्रेम कथा के नायक नायिका को लेकर के पूछ लिया गया है, या निम्न में से कौन सा सूफी काव्य है जिसमें दोहरी प्रेम कथा मिलती है, इस बारे में भी पूछा गया है। जो मुख्य कथा चलती है उसके नायक मनोहर और महाराज नगर की राजकुमारी मधुमालती है, लेकिन उसके अनंतर एक अन्य प्रेम कथा भी चल रही है जिसके नायक और नायिका का नाम ताराचंद और प्रेमा है। यह प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। दोहरी प्रेम कथा का वर्णन इसमें है, और दोनों प्रेम कथाओं के नायक और नायिका का नाम आपको आना चाहिए। अगली कृति है चित्रावली, उस्मान कृत है, ईस्वी सन 1613 में लिखी गई है। ये उस्मान जी जो थे वो चिश्ती परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। शाही वक्त बहुत बार पूछा गया है, गुरु का नाम बहुत बार पूछा गया है, तो आपको गुरु का नाम और शाही वक्त जरूर याद करना है। दूसरी बात, ये नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है, तो नायक नायिका का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसमें अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है। ये एकमात्र ऐसी कृति है जिसके अंदर किसी अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किया गया है। अगली कुछ अन्य काव्यों का वर्णन भी हम देख लेते हैं जिनका क्रम कई बार पूछा गया है। इसमें रस रतन नामक जो कृति है वो पुहकर कवि द्वारा लिखी गई है सन 1618 ईस्वी में। इसके नायक नायिका जो हैं वो सोम तथा राजकुमारी रंभा है। इन दोनों के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। अगली कृति है ज्ञानदीप जो शेख नबी द्वारा रचित है और इसका समय है ईस्वी सन 1619। यह कृति नायक के नाम पर है इसलिए अलग है। राजा का नाम है ज्ञानदीप और रानी का नाम है देवयानी। अब तक हमने जितनी कृतियां पढ़ी वो नायिका के नाम के संबंध में थी। अब ये जो कृति है ये नायक के नाम पर है। ज्ञानदीप जहांगीर के समकालीन थे। शुक्ल जी ने लिखा है कि ज्ञानदीप से
सूफी कवियों की प्रचुरता और प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझी जानी चाहिए। यानी शुक्ल जी इसे अंतिम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य मान रहे हैं। अगली कृति है हंस जवाहिर, जो कासिम शाह द्वारा रचित है और इसका समय है ईस्वी सन 1731। इसके अंदर बाराबांकी निवासी जो स्वयं कासिम शाह के राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा को लेकर हंस जवाहिर सूफी काव्य लिखा है। यानी नायक का नाम है हंस और नायिका का नाम है जवाहिर। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे, कासिम शाह। अगली कृति है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, जो कि नूर मोहम्मद द्वारा रची गई है। इंद्रावती का समय है सन 1744 ईस्वी और अनुराग बांसुरी का है सन 1764 ईस्वी। ये जो नूर मोहम्मद थे ये दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन रहे हैं। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर तथा आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा है। इसे सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। देख लीजिए, इंद्रावती के विषय में तो है सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है, और ज्ञानदीप के विषय में उन्होंने कहा है कि यहाँ से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त होती सी प्रतीत होती है। तो दो तरह के प्रश्न बनते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसे वो प्रामाणिक रूप से सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद ने फारसी में अनुराग बांसुरी की रचना की थी। ये तत्व ज्ञान संबंधी रचना है। ये फारसी के कवि थे और कामयाब नाम से शायरी किया करते थे। शुक्ल जी ने अनुराग बांसुरी को कई दृष्टियों से एक विलक्षण रचना माना है, जैसे भाषा का अन्य सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित हो जाना, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों के किनारेपन का भाव इसमें दिखाई देना, चौपाइयों के बीच दोहे न लिख के बरवे का प्रयोग किया जाना, ये भी इसकी विशिष्टता है। सारी कहानियों सारे पात्रों का रूपक होना भी इसकी विशिष्टता है। मतलब इसकी सारी कहानी और समस्त पात्र रूपक के रूप में है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण अनुराग बांसुरी में जगह जगह अपना सबूत भी देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। इसके अलावा इनकी एक और कृति जो फारसी भाषा में मिलती है, जिसका नाम है रौजतुल हकायक। इस कृति को लेकर के कई बार सवाल पूछा गया है, तो ये नाम भी आप याद रखें, रौजतुल हकायक नाम है कृति का। वैसे सूफी काव्य परंपरा में लगभग समस्त कवि मुस्लिम हैं, लेकिन एक नाम कई बार पूछा गया है, एकमात्र हिंदू कवि जिसने सूफी प्रेमाख्यानक लिखे, जिसका नाम था सूरदास पंजाबी। अगले हैं जान कवि के प्रेमाख्यानक, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। कथा कनकावती, कथा रत्नावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी। तो पहचानना बड़ा ही आसान है। इनकी प्रत्येक कृति के आगे कथा शब्द जुड़ा हुआ है। 78 काव्य ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिसमें से 29 प्रेमाख्यानक थे। इसके साथ ही इनकी एक और रचना लैले मजनू नाम से प्रसिद्ध हुई। ये शेख मोहम्मद चिश्ती के शिष्य थे। ये सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। इस प्रकार ये मुख्य प्रेमाख्यानक काव्य थे, जिनके संबंध में किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार की त्रुटियां होने की संभावना है, उनकी भी हमने यहाँ चर्चा की। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें, वो है इसका दार्शनिक आधार। सूफी मत में साधनामय जीवन को एक सफ़र माना गया है और इस सफ़र की 4 अवस्थाएं और 4 मंजिलें मानी गई है। दोनों ही यानी कि अवस्थाएं भी और मंजिलें भी, इनके नाम जो है वह भी फारसी शब्दावली से हैं, तो थोड़ा सा याद करने में और लिखने में दिक्कत आती है। कई बार अवस्थाएं और मंजिलें आपस में क्लैश हो जाती हैं। जैसे अगर ऑप्शन में 3 मंजिल दे दी और 1 अवस्था दे दी और पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा एक मंजिल नहीं है, तो बताने में विद्यार्थियों को थोड़ी समस्या आती है। तो इसका एक हम ट्रिक भी बनाएंगे और साथ में इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। कई तरह के प्रश्न इसमें से बनते हैं, जैसे कोई मंजिल देकर उसकी अवस्था पूछ ली गई, या फिर कोई अवस्था देकर उस अवस्था का संबंध किस जगत से है यह पूछ लिया गया, या उस अवस्थाओं में साधक को क्या करना होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया है। तो सभी यहाँ पर चर्चा करेंगे स्लाइड में। हम बात करते हैं पहली मंजिल की, जिसका नाम है शरीयत। 4 मंजिलें हैं, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत। इसमें जो शरीयत मंजिल है वह सबसे निचली मंजिल है और इससे जुड़ी अवस्था जो है, 4 अवस्थाओं की बात करेंगे, नासूत, मलकूत, ज़बरूत और लाहूत। जो नासूत है वह शरीयत से जुड़ी हुई अवस्था है। यही वह अवस्था है
जो साधना की सबसे निचली अवस्था मानी जाती है। तो अवस्था के स्तर को लेकर भी प्रश्न आता है। यह जो अवस्था नासूत है यह भौतिक जगत से संबंधित है। तो कई बार इस तरह का सवाल भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अवस्था भौतिक जगत से संबंधित है। यह साधना की सबसे निचली अवस्था है जिसमें जो साधक होता है वह शरीयत यानी कुरान में प्रतिपादित विधि और निषेधों का पालन करता जाता है। यानी कुरान में उसे जो जो बताया गया है उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सभी को यहाँ पर वह अनुसरण करता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। दूसरी मंजिल जो है वह है तरीकत, और इससे जुड़ी अवस्था है उसका नाम है मलकूत, जिसमें साधक भौतिक जगत से ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा पवित्र हो जाता है। यह वह अवस्था है जिसमें वह तरीकत यानी पवित्रता अपनाने में, तरीकत शब्द का मतलब है पवित्रता। तो इस शब्द को लेकर के भी कई बार मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य में संज्ञाओं को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तरीकत शब्द का अर्थ है पवित्रता। इस पवित्रता को अपनाने में समर्थ हो जाता है, यानी यह अवस्था आत्म जगत से संबंधित है। तो आपको अवस्था याद करने के साथ साथ वो किस जगत से संबंधित है यह भी याद करना होगा। तीसरी मंजिल है मारिफत, और इसकी अवस्था है ज़बरूत। इस अवस्था में मार्ग की सभी बाधाएं, यानी साधक के मार्ग में जो भी रुकावटें बाधाएं हैं वे समस्त दूर हो जाती है और उसके अंदर परमात्मा से मिलने की सामर्थ्य आ जाती है। ये सामर्थ्य शब्द है, ये मारिफत का अर्थ है। यानी मारिफत जो मंजिल का नाम है, उस मारिफत शब्द का अर्थ भी कभी कभी पूछा जाता है, तो शब्द का अर्थ है सामर्थ्य। और यह अवस्था आनंदमय जगत से जुड़ी हुई है, यानी यहाँ पर साधक एक आनंदमय जगत में विचरण करने लगता है। तीसरी और अंतिम मंजिल है हकीकत, और इसकी अवस्था है लाहूत, और यह अवस्था ही परम सत्य कहलाती है, जिसमें साधक लाहूत की अवस्था प्राप्त करता है और अपने आप को अनलाहक यानी अहम ब्रह्मास्मि सा अनुभव करने लगता है। यही अवस्था है वह अंतिम मंजिल से जुड़ी अवस्था है और अंतिम अवस्था है जहाँ पर वह स्वयं को फना महसूस करता है, जो कि सत्य जगत यानी ब्रह्म जगत से जुड़ी हुई है। तो यानी सत्य जगत को लेकर के प्रश्न पूछा गया, ब्रह्म जगत को लेकर प्रश्न पूछा गया, और अनलाहक वाली कौन सी अवस्था है या अहम ब्रह्मास्मि से जुड़ी कौन सी अवस्था है, यह भी सवाल यहाँ पर यह बनता है। इन चारों मंजिलों का उल्लेख जायसी ने अपने पद्मावत नामक ग्रंथ में किया है, और पंक्ति है, चार बसेरों से चढ़े सत से उतरे पार। यानी साधना की अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर साधक की जो रूह होती है यानी उसकी आत्मा, वो बंधन ग्रस्तता से फना यानी मुक्त हो जाती है। इस प्रकार इन सभी अवस्थाओं और मंजिलों का वर्णन कवियों की रचनाओं में हुआ है, जहां उन्होंने कथा के माध्यम से अपने मत का प्रचार और प्रसार किया है। इन सभी बातों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं। उनको आप स्मरणीय तथ्यों के नाम से भी याद रख सकते हैं। वे स्मरणीय तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। जो मधुमालती काव्य था, बिल्कुल उसी तरह का काव्य दक्षिण के उर्दू कवि नसरती ने गुलशाने इश्क नाम से लिखा था। तो कभी कभी यह भी पूछा गया है, कथा है उसे किस दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा गया है, या गुलशाने इश्क नामक कृति किस कवि की है, या गुलशाने इश्क में किस सूफी काव्य की कथा का दोहरान मिलता है। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस पर। दूसरा है, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के आत्मकथाकार जैन कवि जो बनारसी दास जी थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में मधुमालती और मृगावती का जिक्र किया था, और ये कहा था कि उन्हें मधुमालती और मृगावती पढ़ने का ऐसा चस्का लगा है कि दुकान का सब काम काज छोड़कर अब वे घर पे ही बैठे रहते हैं। ये उक्ति कई बार पूछी गई है कि अब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोई उचार। इस पंक्ति को देकर के पूछा गया है कई बार कि ये किस कृति से ली गई है। तो अर्ध कथानक हमारे सामने नाम है, उसके आत्मकथाकार कौन है, तो बनारसी दास जी हमारे सामने नाम है। और जो सूफी साहित्य से संबंधित सवाल है वो कुछ इस प्रकार भी बना है कि अर्ध कथानक में किन दो सूफी काव्यों की चर्चा की गई है। तो यहाँ भी आपके सामने उत्तर है कि मधुमालती और मृगावती ऐसे दो सूफी काव्य हैं जिनकी चर्चा प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक में की गई है। अगला तथ्य है कि बंगाली कवि अलावल ने
पद्मावत का अनुवाद बांग्ला भाषा में किया गया था। सूफी काव्य की जब हम बात करते हैं तो इसी कवि के पद्मावत पर सर्वाधिक प्रश्न बने हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न तैयार है आपके सामने कि जायसी के पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किस कवि ने किया था, या जायसी के पद्मावत का किस भाषा में अनुवाद अलावल ने किया था। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो कवि का नाम है अलावल और अनुवाद हुआ है बांग्ला भाषा में। पद्मावत की रचना हिजरी संवत 927 में हुई थी। हिजरी 927 का मतलब हुआ 1521 ईस्वी। यहाँ पर शुरू हुई थी, आरंभ हुई, और इसकी जब कथा समाप्ति पर आती है तो शासन किस शासक का है? शेर शाह का है। तो ये कभी भी शाह वक्त के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमारे पास उत्तर होना चाहिए। सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि के रूप में जान कवि का नाम लिया जाता है, जो 17वीं सदी मध्य के कवि हैं और उनके 78 काव्यों में से 29 प्रेमाख्यानक काव्य है। ये संख्यात्मक सवाल भी कई बार पूछा गया है, जिसमें कथा कनकावती, कथा रत्नावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा कलंदर, कथा पिजरशाह इत्यादि इत्यादि। तो इनकी पहचान करना बड़ा ही आसान है। हर कृति के आगे कथा शब्द जुड़ा हुआ है, तो जैसे इस तरह का नाम आता है तो हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जान कवि की रचना है। इन्होंने फारसी प्रेमाख्यानक की ओर ध्यान देते हुए फारसी की लैला मजनू नामक जो प्रेम कथा है उसी की तर्ज पर एक रचना लिखी थी जिसका नाम था लै मजनू। ये शेख मोहम्मद चिश्ती के शिष्य थे। तो इस तरह की बातें भी कई बार पूछी है। लै मजनू कृति को लेकर बहुत बार सवाल पूछा गया है। इनके गुरु का नाम कई बार पूछा है, इनका समय पूछा है, इनके ग्रंथों की संख्या पूछी है, उनमें से कितने प्रेमाख्यानक है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया है। अब इन सभी तथ्यों के अलावा जो तैयारी में शेष रहा है इस बिंदु पर, वह है इन काव्य कृतियों से संबंधित उक्तियां, यानी काव्य कृतियों के अंदर कुछ ऐसी खास पंक्तियां हैं जिनको लेकर के भी सवाल कई बार पूछा गया है, तो उनको भी आपको देखना है। इन कृतियों का नाम, क्रम, समय काल, ये सभी आपको याद करना है। उम्मीद करती हूँ कि सूफी काव्य के संबंध में अब तक की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। धन्यवाद।